जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे विटामिन की जो पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, दैट इज़ विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी केवल दांतों और हड्डियों को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफिशियंसी अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में तो क्या बीमारी इसमें हो सकती है। तो डायबिटीज़ हो सकती है। देखिए, क्योंकि जो विटामिन डी है दैट कंट्रोल्स लेवल ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो अगर ये इसकी जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, बॉडी में डायबिटीज़ हो सकती है। एलर्जीज, देखिए विटामिन डी अगर कम हो गया तो एलर्जी जल्दी होती है। ये कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास हैं, जैसे केन्या है, ब्राज़ील है, सोमालिया है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया, युगांडा, कॉन्गो, मालदीव। ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि सनलाइट है, सनलाइट वो अच्छी मात्रा में मिलती रहती है, तो बॉडी क्या है कि विटामिन डी कंटिन्यूसली बनाती रहती है और उनके केस में एलर्जी की शिकायत कम आती है। थर्ड की हार्ट डिसीज, कि हार्ट के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन है उसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब इनमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो फैट है विटामिन डी है वो इंटरलिंक है। और कुछ टाइप के कैंसर्स भी विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कंट्रोल करता है विटामिन डी। बोन और टीथ के लिए बहुत ही क्रूशियल है विटामिन डी। क्यों? जो विटामिन डी है वो क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है, मैग्नीशियम का लेवल है और लेवल है फास्फोरस का, इनको कंट्रोल में रखता है, रेगुलेट रखता है। तो उससे ये रिक्वायरमेंट जरूरी होती है बोन और टीथ के लिए। इम्यूनिटी, स्पेशली किसके बारे में, कि वायरस के बारे में, कि इसके लिए जो विटामिन डी है वो बहुत ही ज़रूरी होता है इम्यूनिटी के लिए। कि कोरोना केस में क्या करते हैं कि सप्लीमेंट देते हैं विटामिन सी और विटामिन डी, क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। लंग्स की जो यहाँ मेम्ब्रेन होती है, ल्यूरल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ल्यूरल मेम्ब्रेन, वहाँ भी फैट चाहिए। हेयर लॉस भी हो सकता है। लो मूड, यू विल फील फटीग, कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, कुछ मन नहीं है काम करने का, तो वो अगर इसकी कमी होगी विटामिन डी की तो वो हो सकता है। वाउंड हीलिंग की, जो अगर चोट लग गई, घाव हो गया तो वो देर से भरेगा। तो ये बात थी कि इसकी अगर कमी हो गई तो ये चीज़ें हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस, कमियाँ हो सकती हैं। अब यह कि कितना, हाउ मच, कितना हमें रिक्वायरमेंट होता है इसका, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कई ग्रुप में। तो अगर जो बच्चे हैं 1 साल से कम के, तो उनको चाहिए 10 माइक्रोग्राम से भी, मतलब लगभग कितना चाहिए, 10 माइक्रोग्राम। अब ये माइक्रोग्राम क्या है, जो माइक्रोग्राम है वो होता है 10⁻⁻⁶ ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई और एक के साथ आएंगे हमारे पास 6 जीरो। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा हो गया, दैट इज 1 माइक्रोग्राम या 10⁻⁻6 ग्राम। तो हमने बात की पहले फर्स्ट ग्रुप की कि अगर 1 साल से जो कम बच्चे हैं उनको चाहिए 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी और कैल्सीफेरॉल। जो अगला ग्रुप है कि एक से, जो इनकी एज है 1 से 70 साल के बीच में, उनको चाहिए 15 माइक्रोग्राम। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी चाहिए 15 माइक्रोग्राम। बट यहाँ बढ़ती है रिक्वायरमेंट कब, कि जब एज 70 से अबव हो गई तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, दैट इज 20 माइक्रोग्राम। अब इसका भी क्लियर होता है कि उसके ऊपर अप हो गया लेवल तो क्या होता है कि हम बोलेंगे एक्सेस हो गया। ये कब होता है कि अगर हमने 100 माइक्रोग्राम से फालतू ले लिया विटामिन डी, तो क्या बोलेंगे कि ये एक्सेस हो गया। और उससे भी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या होती है कि लॉस ऑफ एपेटाइट और हंगर, की भूख कम लगेगी, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, ड्राई माउथ, की माउथ आपका ड्राई रहेगा, उसमें लार फील नहीं होगी, इसीलिए क्या होता है कि उसको भूख कम लगती है। अब ये है कि ये बॉडी बनाती कैसे है। देखिए कि जो बॉडी के अंदर होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो फैट से मिलता है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर गिरती हैं
यूवी लाइट दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसका कौन सा पोर्शन, बी पोर्शन। देखिए जो यूवी रेज है, यूवी रेज को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, ए बी सी। तो जो बी पार्ट है इसकी जो लेंथ है, वेवलेंथ है, वो होती है इस रेंज की 280 to 315 नैनोमीटर। फिर ए है और बी और सी है। तो जो बी पोर्शन है ये यहाँ आता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, लीवर में और किडनी में प्रोसेस होके वो बनता है एक्टिव विटामिन डी, जो अपना काम बखूबी करता है। क्या काम होता है इसका, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिससे बॉडी एक सही तरीके से चलती रहती है। इसके बाद देखिए कि जो हम बात कर रहे थे कि विटामिन ए नहीं सॉरी, यूवी रेज की 315 से 400 नैनोमीटर तक इसकी होती है वेवलेंथ, उसको हम बोलेंगे यूवी का ए पोर्शन। सी जो है वो 100 नैनोमीटर से और 280 नैनोमीटर तक होती है। यहाँ कौन सा काम कर रहा है, यूवी बी, जो इस रेंज का है। अब देखिए जो हमारी जो होती है ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन लेयर क्या करती है, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, उनको तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सी है, ये सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है, तो उसको कंप्लीटली इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा जो हमारा जो बी पोर्शन है इसको मोस्टली कर लेती है, और बहुत ही कम पोर्शन यहाँ अर्थ पे पहुँचता है। और जो ए है इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये तो बात थी किसकी, यूवी रेज की, जो उसके 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं, ए बी सी। अब जब हम बोलते हैं कि विटामिन डी, तो इट मीन्स कि या तो विटामिन D2 है या D3 है। जो D2 है ये मिलता है प्लांट सोर्स से, प्लांट सोर्स दैट इज एर्गोकैल्सिफेरॉल। और जो D3 है ये होता मिलता है मोस्टली एनिमल सोर्स से, उसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी इज कैल्सिफेरॉल, जिसका नाम है केमिकल साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सिफेरॉल। अब सोर्सेज की ये कहाँ से मिलेगा भाई, तो हम बात करते हैं कि जो फिश होती है उसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा। एग योक, जो एग का 2 पोर्शन होते हैं, एक तो एग वाइट जो प्रोटीन का बना होता है, और एग येलो जिसको हम एग योक बोलते हैं, उसमें फैट होता है, विटामिन डी होता है। मशरूम में अच्छी अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा। सीरियल्स जो अनाजें होती हैं उनमें भी अच्छे अमाउंट में विटामिन डी मिल सकता है। मिल्क विद एडिड विटामिन डी की कुछ पैकेट्स आते हैं, बोतल आती हैं, उनमें विटामिन डी मिलाया होता है। चीज़ में अच्छे अमाउंट में विटामिन डी होता है। तो देखिए हम बात करें विटामिन डी की, कैल्सिफेरॉल की। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, कीप रॉकिंग।